जय मां मरी आप सभी को। मरी मां सदा सहाय। आज मैं आपके लिए महात्रिपुर सुंदरी यंत्र साधना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और मंत्र को ध्यान से सुने और कैसे क्या विधि विधान करना है ये आप ध्यान से पहले समझ लें। महात्रिपुर सुंदरी जो तीनों रूप में होती हैं, उनके पास महालक्ष्मी, माता सरस्वती, आदि शक्ति माँ दुर्गा, हर किसी एंटिटी को एनर्जी को कैच करने वाली पावर है महात्रिपुर सुंदरी। इनका एक रूप बाल त्रिपुर सुंदरी भी होता है। जबलपुर में इनका मंदिर भी है जो कि राजा कर्ण के काल का है और 1.25 मन सोना प्रतिदिन माँ उनको प्रदान करती थी। महात्रिपुर सुंदरी की जो साधना है उससे साधक के साधनाओं के मार्ग खुलते हैं, अनेक प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी व्यापार बाधा, रोग बाधा, नौकरी बाधा, मेंटली फिजिकली कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है तो माँ महात्रिपुर सुंदरी की पूजा मात्र से ही, अनुष्ठान मात्र से ही वो सारी चीज़ें दूर की जा सकती हैं। ये साधना जो होती है आपको 21 दिनों तक करनी होती है। ये अनुष्ठान जो है 21 डेज का है। इसमें आपको 21,000 मंत्र जाप करने होंगे। 21,000 मंत्र आपको जाप कैसे करने हैं वो ध्यान से समझ लीजिए। आपको थंबनेल पर एक यंत्र दिख रहा होगा। यंत्र को आपको विधिवत लाल कपड़े में बाजोट के ऊपर रख करके स्थापित करना है। ये यंत्र चाहे तो आप मार्केट से सोने, तांबे, चांदी इस चीज़ का खरीद सकते हैं, परंतु अगर आप ये नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो भोजपत्र लेना है। भोजपत्र में दिए गए यंत्र को रक्त चंदन अथवा केसर की स्याही से बना करके आपको रखना है। याद रहे कि जब आप यंत्र बनाएं तो भोजपत्र फटा ना हो, कहीं से टूटा ना हो, साजा भोजपत्र हो। उसके बाद यंत्र के सामने आपको एक लोटे में जल लेना है। जल में एक सिक्का, 5 हल्दी की गांठें, 5 सुपारी की गांठें और थोड़ा सा अक्षत चावल डाल करके उसके ऊपर नारियल और 7 आम के पत्ते लगा देना है और नारियल में आपको 7 बार मौली धागा बांध देना है। और यंत्र के आपको राइट हैंड साइड, मतलब आपका लेफ्ट तो उसका राइट होगा। ये साधना जो होगी रात में होगी। आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ मीठा भोग लगाना है। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप मीठा भोग नहीं लगा पा रहे हैं तो प्रतिदिन आप शक्कर भी रख सकते हैं। उसके बाद माला जो रहेगी रुद्राक्ष की रहेगी, आसन जो रहेगा लाल रहेगा, वस्त्र जो रहेंगे लाल रहेंगे, नारियल को टीक देना है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, सबसे सर्वप्रथम आपको एक माला गणेश मंत्र, एक माला शिव मंत्र अथवा गुरु मंत्र, एक माला सर्व कार्य साधन मंत्र, एक माला उसके बाद भैरव मंत्र और फिर आपके संकल्प के अनुसार आपको दिए गए मंत्रों का जाप करना है। जैसे कि गुप्त नवरात्रि आ रही हैं तो आप प्रतिदिन 5 माला भी इसका कर सकते हैं। 26 तारीख से गुप्त नवरात्रि हैं। अगर आप नॉर्मल डेज में करते हैं तो आपको 21 दिन में 21,000 मंत्रों का जाप करना है। संकल्प में आप जो अपनी मनोकामनाएं बोलेंगे वो आप पर डिपेंड करेगी। किसी को आप बताएंगे नहीं मनोकामना कि मैं किस काम के लिए, किस चीज़ के लिए इसको बोल रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, किसी को भी XYZ नहीं बताएंगे। तो अब आते हैं मंत्र पे। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम हं श्री महात्रिपुर सुंदरी नमः। मंत्र फिर से बोल देता हूँ। ओम हं श्री महात्रिपुर सुंदरी नमः। ये मंत्र है, इसका आपको जाप करना होगा। साधना कंप्लीट होने के बाद जब आपके 21,000 जाप कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको आम की लकड़ी हवन सामग्री से एक माला का हवन डाल देना है, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी अच्छे सुचारू रूप से चलती रहे और मंत्रों की ऊर्जा आपके पास रहे। आप चाहे तो उस भोजपत्र को अगर तगर की लकड़ी के साथ कवच बनाकर भी पहन सकते हैं अथवा आपका व्यापार स्थल या पूजा स्थान में भी रखने से आपको फायदा होगा। इसके अलावा भी अगर आपको
साधना चाहिए है। गुप्त नवरात्रि में बहुत सारी साधनाएं हैं, जैसे कि माता काली, मरी, भैरव, या बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जो लोग करना चाहते हैं। तो व्हाट्सएप करके आप आफ्टर 5 PM आप बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।